जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज गोली और आज एक हम एम टॉपिक पे हम बात करेंगे। सब डिविजन मेहंडर के अंदर इक्लिविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल जब आया तो लगने लगा था कि यहाँ तालीम का निज़ाम है जो वो बेहतर ढंग से चलेगा और एक यूनिक स्कूल, एक पहली बार मेहंडर के अंदर है जो इतना बड़ा स्कूल आया, जिसमें सरकार की जानिब से, ट्राइबल डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम बच्चों को है जो उनको फैसिलिटी दी गई कि ताकि बच्चे यहीं पे रह भी सकें, यहाँ पे पढ़ भी सकें। जो काबिल तरीन बच्चे थे उनको इस स्कूल के अंदर है जो वो एडमिशन मिली। ये सिलसिला शुरू हुआ जब क्लासेस का, इसका आज दूसरा, इस बरस जो है दूसरा सेशन था। वहां 6th में बच्चों ने एडमिशन ली, एग्जाम दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम हुआ और जिला भर से बच्चे हैं जो वो वहां पे सिलेक्ट हुए अपनी काबिलियत पे। और कम से कम 30 बच्चियां हैं उस क्लिविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल जो बेहरा मेहंडर के अंदर है, और 30 बच्चे हैं जो उनकी वहां पे एडमिशन होती है और ये क्लासेस हैं जो वो चलती हैं। कुछ अरसे तक ये जो है रेंट पे बिल्डिंग लेकर वहां पे ये क्लासेस चलाई गई। 8 बच्चे जो पहले सेशन में हैं उनके लिए, और ये क्लासेस का सिलसिला है जो यूं ही चलना था क्योंकि ये स्कूल 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक है जो ये स्कूल था, और 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चों को तमाम सहूलियात हैं जो वो ट्राइबल डिपार्टमेंट यानी सरकार की जानिब से है जो वहां पे मुहैया होनी थी। स्कूल जो है बेरा के अंदर है जो वो उसकी इमारत बनी, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि स्कूल के हालात ही जो वो बेहतर नहीं है। स्कूल में जिस फैसिलिटी के बारे में वादा किया गया था बच्चों के साथ वो अब तक नहीं मिली, और एक बड़ा सवाल कि जो नया सेशन चलना था उसके लिए अब तक बच्चों के जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट भी जो है वो नहीं हुआ है। जो बच्चे ऑलरेडी अभी इस स्कूल में जेर तालीम है उनको किस किस्म से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए सुनते हैं इसी स्कूल के एक तालिब इल्म है, उसके वालिद जो समाजी कारकुर्मी है आजाद चौहान साहब। आइए सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं इस स्कूल के बारे में। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुल्क की तरक्की जब तालीम होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, वो कौम तरक्की करेगी, इलाके तरक्की करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि 2 साल से ये स्कूल जब लगा हुआ है उसके बच्चों को इस साल भी वर्दी तक अभी तक दस्तयाब नहीं, जो मॉडल स्कूल की फैसिलिटियां होनी चाहिए थी वो बच्चों को ना मिली, और जो बिल्डिंग थी वो भी अनकम्प्लीट है। और नए बच्चों ने जिनने फार्म इस साल 6th क्लास में एडमिशन मॉडल स्कूल गलाविया बेरा में लेनी थी, बच्चों ने बड़े शौक से मेहनत करके 6 महीने साल मेहनत की, उसके बाद पेपर हुआ, और पेपर होने के बाद अब कब उन बच्चों की क्लासें लगेंगी, मैं एजुकेशन सीओ साहब से भी पूछना चाहता हूं, डीसी साहब से भी पूछना चाहता हूं, और यहाँ जितने भी ट्राइबल के लोग जिम्मेदार हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, और एलजी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं, क्या यही इस गांव की, इस इलाके की, डिस्ट्रिक्ट की, इस कौम की, ट्राइबल की यही तरक्की है? जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से समाजी कारकुन आजाद चौहान, जिनका बेटा भी इस स्कूल में है जो वो जेर तालीम है, उन्होंने वो दोनों किस्म से इस स्कूल के बारे में जानकारी रखते हैं। एक तो वो समाज में कोई भी बात होती है उसको उठाने के लिए है जो वो पेश रहते हैं। दूसरे इनका बच्चा है जो वो स्कूल में जेर तालीम है, और इन्हें भी अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से बच्चों के तालीम के नाम पे बच्चों को जो सहूलियात मिलनी थी उसके नाम पे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ट्राइबल डिपार्टमेंट को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्यों इतनी बड़ी रकम है जो वो आप कागजों में शो कर रहे हो कि हमने स्कूल के लिए वागजार कर दी। बड़ी बड़ी ऐड आ रही है कि क्लिविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल मेहंडर के अंदर चल रहा है, वहां बच्चों को हर किस्म की सहूलियात है जो वो इंतजामिया से और गवर्नमेंट से है जो वो मैसर हो रही है। लेकिन आप सुन सकते हैं और प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि स्कूल के अंदर जब लाइट चली जाती है तो वहां पे उनके लिए कोई इन्वर्टर का इंतजाम, कोई जनरेटर का इंतजाम है जो वो माकूल तरीके से नहीं है। बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां पानी की बड़ी समस्या है। इक्लिविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बेहरा के अगर हम बाउंड्री वाल की बात करें वहां पे नहीं है। छोटे बच्चे हैं, एक 6ठी जमात में पढ़ने वाले बच्चों के लिए
खुले मैदान, खुला ओपन स्कूल है जहां पे इनको दिन रात रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो वालिदीन हैं उनमें डर बना रहता है कि कहीं बच्चे कोई किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाएं। एक रिमोट एरिया है बेरा, हालांकि सब डिविजन मेंढर के टाउन के साथ ही वो पंचायत लगती है, लेकिन पीछे जंगली इलाका है। कुछ अरसा कबल वहां पे हमने ये खबरें भी मौसूल हुई थी कि जो जंगली चीता है, वहां देखा गया है, उसे वहां पे देखा गया था। और कहीं ना कहीं वालिदीन के ज़हन में ये डर बना हुआ है कि वहां पे कोई सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम नहीं है, खुले में स्कूल है और स्कूल के हालात ऐसे कि बच्चों के वहां पे जो शदीद गर्मी का मौसम गुजरा है, इसमें बिजली का निजाम है जो वो किसी से ओझल नहीं है कि खिताई पीर पंजाल के अंदर बिजली का निजाम कैसा है और उस स्कूल में जो बच्चे थे वो किस तरीके से अपना है जो वक्त निकालते होंगे। और इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए चंद रोज कबल साबका मेंबर असेंबली मेंढर जावेद राना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस स्कूल का जिक्र भी किया था। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो यहाँ बेरा में हमारा ये स्टेब्लिश हुआ था, इसके लिए 200 कनाल एरिया भी हमने अलॉट करवाया, स्कूल की बिल्डिंग बन गई। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि जनरेटर सेट जो वहां लगाना था, जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर वहां पड़ा हुआ है, जन सेट वहां पड़ा हुआ है, लेकिन उसको स्टेब्लिश नहीं किया गया अभी तक। बच्चों के रिजल्ट जो है 6th क्लास के एग्जाम हुए 3 महीने हो गए, उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब पिछले दिनों में भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, मैं ये कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार नहीं है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है इस स्कूल के लिए, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये क्या है? अगर सबसे बड़ी बात यह है कि आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, मैं ये कहूंगा जो हमारे यहाँ जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में जो हेड लीड कर रहे हैं जो लोग, मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी करप्शन ये है कि लोगों को सर्विस जो बेटर सर्विस ना प्रोवाइड की जाए, सब कुछ होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, स्कीम अप्रूव होने के बावजूद। आप मुझे देख लीजिए, जो बच्चे बच्चियां हमारे यहाँ रह रहे हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, आपके क्लासेस नहीं चल रही है, आपके वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसमें मैं कहूंगा कि नीचे से लेके मिनिस्टर लेवल तक लोग इन्वॉल्व हैं और करप्शन इसमें हुई है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस पे फौरी तौर पे इन चीजों पे सरकार को देखना होगा और इस पे जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म करना होगा। मैं